ली गई हैं। तो याद रखने वाली बात है कि पोएम कंपोज होती है 1805 में। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड किसको कहा है? तो ये ड्यूटी को कहा है। ये एक इथिकल डायडेक्टिक पोएम है, ओड है, होरेशियन ओड है। 75 इसमें, 57 इसमें लाइन। यहाँ हम इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उनकी पोएम क्या, ओड टू ड्यूटी। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होता है कि उनके बहुत सारे वर्क हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज हमें पता ही हो, क्या फैक्ट्स हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमें पता हो। तो यहाँ इस लेक्चर में वही सारी चीजें एक साथ आपके सामने प्रेजेंट है, इसीलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप इसे ध्यान से सुने और इसे याद रखें, जिससे कि क्या होगा, एक आपके लिए ये जो ओड टू ड्यूटी है, इससे रिलेटेड जो एग्जाम पॉइंट्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं और बात करते हैं कि कब इस पोएम को कंपोज किया गया था। तो इस पोएम को कंपोज किया गया था 1805 में, और ये पोएम पब्लिश होती है उनके पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। देखिए, हमें बहुत सारी पोएम्स उनकी यहाँ पर डिस्कस करते हुए ही आ रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 11 है, इससे पहले 10 हो चुके हैं। तो हम देखते हैं कि उनकी पोएम है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में ही पब्लिश होती है, और ये उनकी वो सारी पोएम्स है जो कि वो उन्होंने अपनी करियर के स्टार्टिंग में लिखी थी। ठीक है, तो वो इसी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में उनको पब्लिश करवाया करते थे। ये एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन है। यहाँ देखते हैं कि ओड टू ड्यूटी जो है एक पोएम है जिसमें कितनी लाइन है, तो इसमें 57 लाइन्स इसमें हैं, और ये जो लाइन है क्या, 7 स्टैंजास हैं, और वो भी 8 लाइन की, जबकि 56 होती है ना, तो लास्ट जो स्टैंजा है उसमें 1 लाइन एक्स्ट्रा है, इसलिए। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि ये जो पोएम है ये लिखी गई है, ये जो ओड है क्या, होरेशियन ओड है। इससे पहले हमने देखा कि भाई वो पेट्रार्कन और पेट्रार्कन सोनेट लिखते हैं, और पिंडारिक ओड में लिखा है उन्होंने ओड ऑफ इंटीमेशन, है ना, वो पेट्रार्कन ओड है। मगर यहाँ याद रखना है कि जो ओड टू ड्यूटी है वो होरेशियन ओड में लिखा है। खैर, यहाँ आगे देखते हैं कि ये जो ओड है ये एड्रेस्ड किया है उन्होंने किसके लिए, ड्यूटी टू ड्यूटी को, कर्तव्य को, और वो किस तरह से, एज अ गॉडेस। ठीक है, एक देवी के रूप में। और ये जो पोएम है इट इज डायडेक्टिक, है ना, एंड इथिकल। तो ये जो पोएम है डायडेक्टिक पोएम है, इथिकल पोएम है। इथिकल मतलब कि जो ये जो पोएम है वो हमें नैतिक शिक्षा देती है। और नैतिक शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा होती है कि भाई जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है ना, तो वो तो हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, चाहे कुछ भी हो हमें उस ड्यूटी को तो करना ही पड़ेगा। तो ड्यूटी से रिलेटेड ये हमें नैतिक शिक्षा देती है। ये एक डायडेक्टिक पोएम है, और ये एक शिक्षाप्रद पोएम है। ठीक है, नैतिक शिक्षा की ये बात करती है। पोइट कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्यूटी के लिए कि ड्यूटी क्या है, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कहाँ कहा गया है ना, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो वो कैसी डॉटर है, जो ड्यूटी है क्या है, ईस्टर्न है, बड़ी कठोर डॉटर है, और वो भी किसकी, वॉइस ऑफ गॉड। ठीक है, जो आवाज है, ईश्वर की जो आवाज है उसकी ये बड़ी कठोर क्या है, डॉटर है, बेटी है। तो ये बात उन्होंने कही है इस पोएम में। आगे हम यहाँ देखते हैं कि भाई ऐसे कौन से वो शख्स हैं जिसने इनको इंस्पायर किया ये लिखने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए कि इंस्पायर्ड होते हैं किससे, ये थॉमस ग्रे से इंस्पायर होते हैं। थॉमस ग्रे का ये जो वर्क है हाइम टू एडवर्सिटी से ये इंस्पायर होते हैं, और उससे इंस्पायर होकर ये ओड टू ड्यूटी लिखते हैं। आगे ये लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है कि मी दिस अनचार्टर्ड फ्रीडम ट्राइज, आई फील द वेट ऑफ चांस डिजायर्स। ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है, ऐसे पूछ लिया जाता है, तो ओड टू ड्यूटी से ली गई है।
आगे लाइन है माई होप्स नो मोर मस्ट चेंज देयर नेम। आई लॉन्ग, मैं इच्छा करता हूँ, लॉन्ग करता हूँ, यहाँ लॉन्ग का मतलब डिजायर, फॉर अ रिपोज, रेस्ट के लिए, दैट इवन इज द सेम। तो ये जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, और जो पूछ इस तरह से लिया जाता है कि ये कहाँ, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड किसको कहा है, तो ये ड्यूटी को कहा है। ये एक इथिकल डायडेक्टिक पोएम है, ओड है, होरेशियन ओड है, 75 इसमें, 57 इसमें लाइन। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड किसको कहा है, तो ये ड्यूटी को कहा है। ये एक इथिकल डायडेक्टिक पोएम है, ओड है, होरेशियन ओड है, 75 इसमें, 57 इसमें लाइन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। आई होप कि दिस लेक्चर विल बी वर्थ वॉचिंग फॉर यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।